मैं सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा चलाता, शाम को आन के खाना खाता। तो खाना में अब मेरी लड़की बताती है कि वो नींद की गोली डालती थी। तो उसने जो हाथ लगाया बच्ची के पास जो हाथ लगाया बच्ची ने हम्म। उसके मतलब हम्म। शबनम के हाथ जो लगाया, तो उसने ढकेला मार दिया। वो तो बच्ची रोने लगी। हम्म। तो गांव के एक शख्स ने उसे गोद में लिया और मेरे पास ले आए। अच्छा। मुझसे बोले कि देखो कितनी बदतमीज औरत है, अपने बच्चे की नहीं। हम्म। सबसे पहले मुझे पता ऐसे लगा कि हम्म। हमारे दामाद आए हुए थे। हम्म। तो मैं कमरे में लेटा हुआ, मैं अचानक कमरे में आ गया। हम्म। तो ये फोन पे उसे गाने सुना रही थी अपनी। अच्छा। तो परचून की दुकान थी, तो ये दुकान पे बैठ जाती थी। तो ये बुला लेती फ़ोन करके या कैसे भी, उसको बुलाती थी और उससे बात करती थी। उसके बाद शाम को बरसीन के बहाने खेत पे जाती अच्छा। और जंगल में मिलती थी। रात का 1 बजा हुआ था। तो जब रात का 1 बजा हुआ, गेट लगा दिया। अचानक मेरी आँख खुली, मैं पेशाब करने के लिए उठा। तो गेट बाहर से लगा हुआ था, तो उसमें एक मुकुला खुला हुआ। मैंने हाथ डाल के गेट खोल दिया। जब मैंने गेट खोला तो ये कम दुकान में थी और वो भी लड़का दुकान में ही मौजूद था। रात को 1 बजे? रात को 1 बजे। मुझसे पहले एक शादी इसकी लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में, अलीगढ़ में? लखनऊ में। अच्छा। लखनऊ में इसका अच्छा खासा भरा परिवार था। उनका तो कहना है कि जी मेरी तो यही तुमसे पहली शादी हुई थी, अभी नहीं, है। लखनऊ में हुई थी। हम्म। तो वहाँ इसने झगड़ा किया और उससे तलाक, उसके उसे बुला के बेइज्जती करी, मार पीट करी, हम्म। उससे ज़बरदस्ती तलाक ली। ये जो है, मान लीजिए अगर वो अब वापस आना चाहती है, नहीं, अगर मैं नहीं वापस आना बुलाना, चाहें मैं तो? बुलाना नहीं चाहता। जब एक बार उसने गलत कदम उठा लिया, हम्म। सबके मना करने के बाद भी, मोहल्ले वालों ने उसकी खुशामद कर ली, मैंने कर ली, मेरे भाई ने रात के 3 बजे तक, मेरी भाभी ने 3 बजे तक उसकी खुशामद की। मेरी माँ ने भी, हम्म। जो हज करके आई हैं, उन्होंने भी खुशामद की। हम्म। अब्बा ने की, सब ने, भाई बहन सब ने खुशामद की, हम्म। मगर उसने किसी की बात नहीं मानी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा के सैदनगली के पास का एक गांव है ये, जहां से आपने सुना होगा एक शबनम से शिवानी बनी, 3 बच्चों की मां है, जिन्होंने शादी की है एक 12वीं क्लास के लड़के के साथ। 12वीं कक्षा में जो है शिवा नाम का एक लड़का है, जो 12वीं क्लास में पढ़ता है और पड़ोसी ही है। उन्होंने जो है शादी की है। अब उनका कहना है कि अभी मैंने शादी नहीं की, 1 साल बाद करूंगी, लेकिन वो यहाँ से घर छोड़ के वो जा चुकी है शिवा के घर। और उनके जो पहले पति हैं तौफीक, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनका क्या कहना है, क्योंकि शिवानी जो शबनम से शिवानी बनी है, उनके कई तरीके के आरोप हैं। मैं उनसे अभी बात करके आया हूँ। उनके कई तरीके के आरोप हैं। उनका कहना है कि मुझे प्रताड़ित भी करते थे, मुझे 6-7 साल से अलग अलग तरीके से प्रताड़नाएं दे रहे थे, अलग अलग तरीके के आरोप लगाते थे। मैंने बहुत कोशिश की इनके साथ निभाने की, लेकिन इन्होंने इतनी गलतियां की, इतनी सारी चीजें की, और मैं जो है उसमें उसको संभाल नहीं पाया, और जब अति हो गई तब मैं छोड़ के यहाँ आई हूँ। तो ये अब मेरे साथ है तौफीक। तौफीक भाई, आपका जो पहला आरोप है उनका, जिसका आपको जवाब देना चाहिए, वो ये है कि भाई आप लोग उनको 6-7 साल से प्रताड़ित कर रहे थे जब से शादी हुई। नहीं सर, मैंने कभी भी उसको ऐसा कुछ नहीं किया। ना ही मैंने कुछ खाने में, न पहनने में, न न खर्चे में कोई दिक्कत महसूस होने दी। हम्म। जो भी मैं कमाता था, 1000 कमाता, 500 कमाता, सब लाकर शाम को उसको दे देता। उसके बावजूद भी मैं सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा चलाता, शाम को आन के खाना खाता। तो खाना में अब मेरी लड़की बताती है कि वो नींद की गोली डालती थी। अच्छा। उससे पहले मेरी लड़की डर के वजह से बताती नहीं थी। अच्छा। 3 लड़कियां हैं आपकी, तीन बे, आपने बच्चियों को अपने पास रख लिया है। 3 बेटियां हैं, बेटा हुआ था, वो एक्सपायर हो गया था जब। अच्छा। तो बच्चियां आपके साथ हैं? बच्चे मेरे ही साथ हैं। अच्छा। बच्ची जिस दिन मेरा ये उससे वो हुआ तलाकनामा, हम्म। तो उस दिन बच्ची हमारी उसके पास गई, तो उसने ढकेला दे दिया। छोटी सी अच्छा। बच्ची थी, 2 साल की। अब यही देखिए, इस पे उनका कहना था कि जब जिस दिन ये पंचायत हो रही थी, जी। तो पंचायत वाले दिन मेरी छोटी वाली लड़की मेरे पास आना चाहती थी।
लेकिन उन्होंने नहीं आने दिया कि हम नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। उसे उसके पास पास कोची बच्ची, हम्म। जैसे गांव वालों से पूछ लो, मुझसे मत पूछो। तो गांव वाले से बात करेंगे, अभी हाँ, आपका वर्जन आने दीजिए। तो उसने जो हाथ लगाया बच्ची के पास जो हाथ लगाया बच्ची ने हम्म। उसके, मतलब हम्म। शबनम के हाथ जो लगाया, तो उसने ढकेला मार दिया, वो तो बच्ची रोने लगी। हम्म। तो गांव के एक शख्स ने उसे गोद में लिया और मेरे पास ले आए। अच्छा। मुझसे बोले कि देखो कितनी बदतमीज औरत है, अपने बच्चे की नहीं है, तो ये किसी की क्या होगी। अच्छा, ये चीज बताइए कि आपको ये पहले, सबसे पहले आपको कब पता लगा इनके बारे में? सबसे पहले मुझे पता ऐसे लगा कि हम्म। हमारे दामाद आए हुए थे, हम्म। तो मैं कमरे में लेटा हुआ, मैं अचानक कमरे में आ गया। हम्म। तो ये फोन पे उसे गाने सुना रही थी अपनी अच्छा। प्रेमी को, अपने मतलब कैसे, गा के? मतलब दूसरे फोन से। अच्छा, अच्छा। तो हम्म। मैंने कहा कि किसे गाने सुना रही हो। तो मुझसे बोली कि मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, भाई गाने सुन रहा है। तो मैंने, भाई तो कहती है मेरा कोई भाई भाई नहीं है। नहीं भाई क्यों ना होते भाई, सगे भाई हैं उनके? चहेरे भाई हैं, अच्छा, तेरे से। चचेरे भाई हैं। हम्म। तो मुझसे तो यही बताई। हम्म। तो मैंने फ़ोन उससे छीना और नंबर जो लगाया तो शिवा का नंबर था। अच्छा, आप शिवा को तो जानते होंगे क्योंकि पड़ोस का मामला है। तो शिवा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हम्म। वो स्कूल में पढ़ने जाता था हम्म। और मैं ई रिक्शा लेके नंगली जाता था। उसके बाद ये दुकान पे बैठ जाती थी और किस दुकान चीज पे की दुकान थी? परचून की दुकान थी मेरी। अच्छा। तो परचून की दुकान थी, तो ये दुकान पे बैठ जाती थी। तो ये बुला लेती फ़ोन करके या कैसे भी, हम्म। उसको बुलाती थी और उससे बात करती थी। उसके बाद शाम को बरसीन के बहाने खेत पे जाती अच्छा। और जंगल में मिलती थी। अच्छा। इसका पता मुझे लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बीवी किसी हम्म। से मिलती है। तो मुझे बहुत गलत महसूस हुआ। हम्म। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा ऐसा ऐसा क्या मसला है, तुम किसी से मिलती हो क्या नहीं मिलती हो। तो इसने कहा मैंने किसी कसम खाती हूँ मैं किसी से नहीं मिलती। हम्म। तो फिर एक दिन अचानक मैं सो रहा था हम्म। कमरे में, हम्म। तो इसने कमरे में से निकली और गेट लगा दिया। रात का 1 बजा हुआ था। तो जब रात का 1 बजा हुआ गेट लगा दिया, अचानक मेरी आँख खुली, मैं पेशाब करने के लिए उठा, तो गेट बाहर से लगा हुआ था। तो उसमें एक मुकुला खुला हुआ, मैंने हाथ डाल के गेट खोल दिया। जब मैंने गेट खोला तो ये दुकान में थी और वो भी लड़का दुकान में ही मौजूद था। रात को 1 बजे? रात को 1 बजे अच्छा। जब मैंने गेट खोला तो हम्म। इसने आवाज़ सुनी, तो गेट खुल गया। कोई निकला है गेट कमरा खोल के। जब गेट खुल गया तो ये एकदम तुरंत लैट्रिन में आ गई, वो लड़का उसमें दुकान में ही रह गया। अच्छा। जब लड़का रह गया तो मैं अचानक दुकान के पास पहुंचा तो गेट खुला हुआ था, तो उसमें मैंने बढ़ा, हम्म। तो मैंने उसको वहां पाया। अच्छा। तो उसने मेन फाटक खोल के और तुरंत भाग गया, मेरे अच्छा। हाथ नहीं लगा। हम्म। तो इसने कहा कि कौन था कौन था। मैंने कहा तुम्हें ही पता होगा कौन था, तुम तो यहीं बाहर थी, हम्म। मुझे क्या पता, तुम बताओ कौन था। इस बात पे बहुत लंबी बातचीत चली। मैंने कहा मान जाओ, यहीं बात खत्म कर दो, आगे मत बढ़ाओ। ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें तो देख लो, मुझे नहीं देख रही। तो हम्म। तुम्हें खाने में, पहनने में, कपड़े पहनने में, किसी बात में कोई कमी मैं कर रहा हूँ तो मुझे बताना। फिर? फिर ये बात भी इसने नहीं मानी। हम्म। ये बोली कि तुमने मुझे दिया ही क्या है अभी तक। हालांकि मेरे 3 बच्चे इस टाइम मौजूद हैं, एक हम्म। बच्चा एक्सपायर हो गया और ये तीसरी बच्ची जो पैदा हुई थी, इससे पैदा होने से पहले कोरोना में ये चली गई थी। तो 2-2.5 लाख रुपए मैंने लगाए थे इस के ऊपर, इसकी जान बचाई। हम्म। फिर ऑपरेशन कराया, बच्ची पैदा हुई, 50,000 रुपये उसमें भी लगे। बहुत रुपया इस पर लगाने के बाद भी इसने मेरी एक बात नहीं मानी। अच्छा, उनका ये कहना है कि जी मैंने तो बहुत पैसा कमा के दे के आई हूँ उनको। सर उसने कहाँ से कमा दिया बताओ। वो अच्छा, कोई ये बोले मजदूरी हाँ। करती थी कहीं। हम्म।
बोला साहब मैं तो बकरी घर बच्चे में पालती थी घर में बकरी बच्चे और पलते थे। परचून की दुकान चलाती थी। परचून की दुकान मैंने भरवाई। हम्म उससे मैंने उससे पैसे मांगा। हम्म मैंने कहा कितने पैसे हैं दिखाओ। तो मुझे 1 रुपया उसने वापसी लौटा के नहीं दिया। हम्म पता नहीं किसे दिया, किसे नहीं दिया। और जो मैं पैसे देता था 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये मजदूरी करके, हम्म। वो उसका पैसे का भी कोई पता नहीं है। आपको जब पता लगा, ये कितने दिन पुरानी बात है जब आपको पहली बार पता लगा था? मुझे शुरू में पता लगा हम्म तो एक 2.5 महीने पहले की बात है, अच्छा। जब ये बात करती हुई पाई गई। हम्म। तो तो शिवानी मैं का भी ये कहना है कि भाई 6-7 महीने से हम लोग बात कर रहे हैं, तो 6-7 महीने में ये बात छह इस हद तक कैसे पहुंच गई एकदम से कि जो सारे पता तीनों नहीं, बच्चे भी छोड़ दिए? पता नहीं सर, मुझे क्या पता है उसका क्या घर जहन है। परिवार बच्चे सारी चीजें देखो, घर परिवार छोड़ना एक अलग चीज है और बच्चों को छोड़ना एक अलग आप चीज देख रहे हैं ई रिक्शा मेरा खड़ा है। है। अभी भी मैं जाने के लिए तैयार था, आप हम्म तुरंत आ गए तो मैं रुक गया। मैं मजदूरी करता हूँ, मैं और कुछ काम नहीं करता। हम्म। सारे पैसे कमाने के बाद बच्चों को ही देता हूँ। बच्चों को देने के बाद मैं निकल जाता हूँ फिर दोबारा काम करने के लिए। अच्छा। बताओ मैं क्या तो करूँ। अब फिर उस दिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने ही कमा के तीनों बच्चियों के नाम प्लॉट लेके दे रखा ऐसा है, कुछ ऐसा नहीं, कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है साहब। अच्छा। प्लॉट मैंने ऐसे लिया है, हम्म इसके पैसे, कुछ खेत के पैसे हम्म इकट्ठे होते थे हम्म तो थोड़े थोड़े करके जमा किए। तो मैंने किसी लड़के को के पास जमा कर दिए। हम्म। जब जमा कर दिए तो कुछ 50,000 हुए, कभी 25 हुए। तो उन्होंने इकट्ठे करके एक जगह जमा कर लिए। तो तीनों के नाम बच्चियों के प्लॉट? नाम किसी के नहीं है अच्छा प्लॉट, अच्छा। हम्म वैसे ही प्लॉट ले लिया उनके नाम ही। हम्म। बस हमें ये बता दिया कि तुम्हारा भी इसमें हिस्सा है। इसमें हिस्सा है। तो अभी जैसे एक चीज और वो ये कह रही है कि साहब उनकी ये दूसरी अभी जो शादी होगी, मान लो ये दूसरी शादी, आपसे पहली शादी हुई थी मुझसे पहले एक शादी इसकी लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में, अलीगढ़ में? लखनऊ में। अच्छा। लखनऊ में इसका अच्छा खासा भरा परिवार था। उनका तो कहना है कि जी मेरी तो यही तुमसे पहली शादी हुई थी, अब नहीं, ये है। लखनऊ में हुई थी। हम्म तो वहाँ इसने झगड़ा किया और उससे तलाक, उसके उसे बुला के बेइज्जती करी, मार पीट करी, हम्म उससे जबरदस्ती तलाक ली। हम्म तलाक लेने के बाद 3 महीने तक ये अपने मैके में रही, हम्म फतेहपुर। हम्म उसके बाद रिश्तेदारों ने मुझे, हमारे घर वालों से, उनके रिश्तेदारों की बात हुई। उन्होंने बातचीत बढ़ाई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक लड़की रहती है, हम्म। तो आपके पास कोई लड़का हो तो बताना। तो हमारे भाई ने बोला कि हमारे पास एक लड़का है। तो उन्होंने कहा तो कि आप फिर ये शादी करने में अच्छा रहते हैं। ये ठीक है, मुझे बताइए फिर उनके ये झूठ बोलने का क्या मतलब मेरी तो अभी बात हुई है, जस्ट पहले मैं वहीं मुझे तो कोई पता वहीं नहीं, था। मैं तो जो बात इसमें कहूँगा कई सच ही सारी कहूँगा। चीजें हैं आपके हिसाब, आप कह रहे हैं कि तीसरी, अब मान लो अगर वहां शादी होगी तो तीसरी शादी तीसरी है। शादी है तीसरी साहब। है, उनका कहना है कि नहीं जी ये दूसरी ही शादी है। तीसरी ही शादी है किसी से दूसरा भी। उनका ये कहना है कि मैं छोटी बच्ची को लाना चाहती थी और आप लोगों ने उनको छोटी बच्ची को ले जाने नहीं दिया। देखो, मैंने क्यों नहीं ले जाने दिया, क्योंकि मेरा धर्म है मुस्लिम। हम्म तो मेरी बच्ची है मुस्लिम। हम्म मैं हिंदू धर्म में अपनी बच्ची को नहीं जाने दूँ। हम्म। जैसे भी मजदूरी करके, कुछ भी काम करके मैं उसको पेट पालन पोषण करूंगा। क्योंकि बच्चियां देखिए बहुत छोटी हैं अब, छोटी बच्ची कितने दिन की है आपकी? 2 साल की है। 2 साल की है, तो 2 साल का बच्चा कितना ही बड़ा होता है ना। अब क्या करें, हमारी भाभी की खत्म हो गई थी तो उस टाइम बच्चा तो बहुत छोटा था। हमारी भतीजियों ने पाला था उसे। हम्म। तो ऐसे ही हमारी बच्ची पल जाएंगी। इनके माँ बाप को कोई नहीं है? इसके माँ बाप कोई नहीं है फिलहाल। किसके, शबनम के? हम्म नहीं, जहाँ से हम लेकर आए थे हम्म शादी करके, हम्म वहाँ पर जो इनकी मौजूद हालात में राशिद और उनका आशकारा नाम है उनका, वहाँ से लेकर आए थे। वही उनके माँ बाप थे। नहीं नहीं, इनका ये कहना है कि मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मर गए थे। वो इन्होंने कहीं से लाके पाली थी तो ये। अच्छा अच्छा। मतलब अब उनको। फिलहाल तो हम जो हम लेकर आए थे ना, हम्म वो फतेहपुर से लेकर आए थे। हम्म। उन्हीं की सहमति से उन्होंने ही शादी की थी और उनके घर से लेकर आए।
तो अब आप ये कह रहे हैं कि आपको ये रोज़ाना शाम को जी नशे की दवाई दे देती जी। और उसके बाद आप सो गए तो फिर ये हम कुछ सो भी गए कर तो हम ये कुछ भी करो, हुँ, हमें क्या पता चलता। सुबह को उठते, चाय पीते और हम रिक्शा लेकर निकल जाते हुँ। ये शाम को। कितने दिन से चल रहा था ये सिलसिला? ये करीबन 3 से 4 महीने से चल रहा था। अच्छा। अब्बा कहते थे कि बेटे क्या बात, क्यों सो जाते हो एकदम आके? हुँ, मैंने कहा जब नींद आती है तो मैं क्या करूँ? सुबह उठता था, थोड़ा बहुत घूमा घामा, हुँ। फिर चला गया। ज़्यादा लेट होता था तो ये कहती थी जा नहीं रहे काम पे। अच्छा। मैंने कहा अभी जा रहा हूँ। तो ये जो है मान लीजिए अगर वो अब वापस आना चाहती हैं, नहीं, अगर वापस आना चाहें मैं तो? बुलाना नहीं चाहता। अच्छा। जब एक बार उसने गलत कदम उठा लिया, हुँ, सबके मना करने के बाद भी, मोहल्ले वालों ने उसकी खुशामंद कर ली, मैंने कर ली, मेरे भाई ने रात के 3 बजे तक, मेरी भाभी ने 3 बजे तक उसकी खुशामद की, मेरी माँ ने भी, हुँ, जो हज करके आई हैं, उन्होंने भी खुशामद की, हुँ, अब्बा ने की, सबने, भाई बहन सबने खुशामद की, हुँ। मगर उसने किसी की बात नहीं मानी। वो ये उस कह रहे उनका ये उसने कहना है कि जी मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। उसने इन ये लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती जब कह दिया कि हमारा तेरा कोई वास्ता नहीं तो मैं कहाँ जाती? उसने यही कहा कि मैं तो शिवा के साथ ही जाऊंगी। हुँ, अच्छा। मैंने कहा क्यों जाएगी, क्या वजह है, क्या चीज खिलाता है वो तुझे? हुँ, तो सारी चीज तो मैं खिलाता हूँ, कपड़े क्या, खाना क्या, फल क्या, सब चीज क्या हुँ। मैं ला के देता हूँ, तो शिवा का क्या चीज रह गया इसमें? तो वो तो ये कह रही हैं अगर वो मान लो कि वो चाहती हैं कि साहब मेरी जो छोटी वाली बच्ची है उसे मैं रखना चाहती थी। अगर वो आप कहें कि साहब मैं तो रखना मैं चाहती हूँ बच्ची अपनी को बच्ची कोई को। सी को देने को तैयार नहीं हूँ। मैं बच्ची को अपना मुसलमान धर्म ही। हुँ। नहीं तो ये सिर्फ़ धार्मिक मामले की वजह से आप नहीं देना चाहते हैं या फिर इसलिए कि भाई आप परवरिश करना चाहते हैं बच्चियों की? परवरिश करना चाहता हूँ और धर्म की बात भी है। हुँ, फिर दूसरी बात यह है कि बच्ची वहाँ जाएगी तो गलत माहौल में ही, जैसे वो गलत बनी हुँ, वैसे ही वो बच्ची भी गलत बन जाएगी। हुँ। तो इसी जैसे वजह से आप लोग अभी मैं बच्ची तो को ये देना नहीं चाहता। शिवा से तो मान लो आप कह रहे हैं कि 3-4 महीने पहले आपको पता लगा है सारा जी, कुछ। ये बता मुझे। उससे पहले भी कभी ऐसा कुछ आपको लगा नज़र मुझे आया कुछ कुछ नहीं लगा, किसी और से या फिर शिवा से या कुछ कभी इससे पहले कुछ नहीं लगा कुछ नहीं लगा। कहीं पे भी? नहीं, क्योंकि 6-7 कितने साल हो गए आपकी शादी को? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए थे। जी। ये 7-8 साल बताते हैं कि साहब 16 साल में मेरी शादी सोलह हुई। 16 साल में शादी हुई थी, अब क्या चल रही है? कि 16 साल में मेरी शादी हुई थी जी, और 7-8 साल मेरी शादी को हो गए। 2016 में हुई थी। 2016 में हुई थी। जी, हाँ, तो लगभग 9 साल तो हुई थी। 9 साल करीब हो गए। 8-9 साल हो गए। ठीक है। तो अब अगर वो कहें कि साहब क्योंकि अभी जो उनका एक आरोप ये भी है आप पे कि आप लोग पिछले 6-7 साल से उनको मारपीट कर रहे थे उनके साथ और आपके जो बड़े भाई हैं, जी, वो ज़्यादा उन पे ज़्यादा इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। देखो, जब बंदा घर से निकल जाता है ना, हुँ। तो वो नई से नई बातें ही वो बताता अब है। भी जो है आपको उतना बुरा नहीं कह रही हैं जितना आपके बड़े भाई को कह रही हैं। देखो, मैंने और मेरे बड़े भाई ने उसे समझाने की बात की होगी, हुँ। कभी गलत राय नहीं दी होगी। उससे कहा कि ज़्यादा फ़ोन पे बातें नहीं किया करो, तो उसने उसे बुरा लगता था इस हुँ, बात का। हुँ, ज़्यादा मेकअप मत किया करो, हुँ। मतलब दुकान में भी बैठी है तो मेकअप करके बैठी है। मेकअप का क्या मतलब होता है रीज़न? हुँ, मेकअप का रीज़न ये होता है कहीं ब्याह शादी में गए तो मेकअप कर लिया। हुँ, अगर वो कहीं मौत में भी जाती थी तो हुँ। मेकअप करके ही जाती थी। अच्छा, तो वो यही कह रहे हैं ना बोले जी मुझे तो पूरा परिवार प्रताड़ित करता था, जो उनके बड़े भाई थे वो भी और देखो, बाकी लोग भी सब लोग। गलत बात को डाँटते थे बस, हुँ। प्रताड़ित कुछ नहीं करते थे, बस ये कहते थे कभी ऐसे। कभी कभी आपने हाथ भी उठाया उन पे? नहीं, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया उस पे। हुँ, और उसने ही हुँ। मुझे धमकी दी कि अगर तू मुझे जाने नहीं देगा तो मैं तुझे मार दूँगी। अच्छा, तो फिर आपने ये कब फैसला किया कि भई चलो ठीक है जब आप जाना चाहती हैं तो ठीक है जाओ तलाक ले लेते हैं? फैसला उसने खुद लिया मुझसे, अच्छा। कहा कि मैं तेरे घर में रहना कदम बिल्कुल रहना गवारा नहीं समझती। हुँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, कैसे भी जाऊँ। हुँ। मैं अगर जाने दोगे तो जाने दो, चली जाऊंगी ऐसे ही, ना जाने दोगे तो मार दूंगी या मर जाऊंगी। अच्छा। इस बात को कई दो रोज हो गए,
कहते कहते जब ज्यादा मुझे टॉर्चर किया तो मैं बोला, बताओ क्या तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है? तो इसने कहा कि मैं शिवा से ही प्यार करती हूँ, मैं उसके पास ही जाना चाहती हूँ। शिवा का इनका तो ये कहना है कि शिवा ने तो मजबूरी में फिर मुझे शिवा के पास आना पड़ा, जब इन लोगों ने मुझसे कह दिया कि तुम जाओ, हम नहीं रखेंगे, इसलिए मुझे मजबूरी मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। मजबूरी काहे की बनी बताओ? कि साहब जब तुम नहीं रख रहे थे तो मैं किसके पास जाती? उसके पास जाते। कि जब आपने मना कर दिया। जब 10 साल से यहाँ पर रह रही थी, हम खुशामद कर रहे थे उस दिन भी हम्म कि मान जा, ऐसा गलत कदम मत उठा, हम्म इसमें अपनी भी बेइज्जती है और दुनिया वालों की भी बेइज्जती है। हम्म तो इसने एक किसी की भी बात नहीं मानी। पंचायत में अभिनव कौशिक भी थे, हम्म उनकी भी बात नहीं मानी, और भी गांव के बहुत सारे लोग थे, किसी की बात भी इसने नहीं मानी। इसने घर से निकलते ही उसका हाथ पकड़ लिया और उससे शादी की बात कहने लगी। अच्छा, तो इसमें जो शिवा का परिवार है उनसे भी मेरी बात हुई है। जी उनका ये कहना है कि जी हमारी तरफ से ये फ्री है, अब भी शादी तो हुई नहीं है। जी। कहते शादी इन्होंने, ये गए तो थे वहां पर, ये तो मना कर रहे हैं कि साहब मेरी जो शादी, वीडियो डाली थी इसने। पता नहीं, बहरहाल अभी वो मना कर रहे हैं कि साहब मेरी शादी नहीं हुई है। माना जो झूठ भी है झूठ शादी, बोलते रहो तो हम इस बात का कोई शादी जिम्मेदार हुई नहीं। या नहीं हुई वो ये बेहतर जानते हैं, या मैं वो बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरी शादी नहीं हुई है अभी, और हम 1 साल बाद शादी करेंगे। जब ये शिवानी यहाँ बात। से निकलने के बाद भी 2-4 रातें हम्म किसी के साथ बिता सकते हो तुम, तो तुम्हारा दिल क्या गवारा करेगा उसे वापस घर में बुलाने के? बताइए। अभी जो है बच्चे अब आपके साथ रहते हैं तीनों। बच्चों को मैं हम्म खूब अच्छी तरीके से परवरिश कर लूंगा, हम्म। इसकी कोई टेंशन वो आपको कोई उसमें नहीं कोई ले। परेशानी नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेहनत करके अपनी बच्चों को पाल लूंगा। कई लोग जो है सोशल मीडिया से लेके और क्योंकि लोगों को तो अलग तरीके की खबर मिल रही है ना, जी, बहुत अलग, बहुत जो मैं सतही बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, बहुत सतही जानकारी है। या तो आप जो चीजें आपने सही हैं वो आप बता सकते हैं, जी या जो शबनम है वो बता सकते हैं, या आसपास के जो आपके करीबी लोग हैं जी। वो बेहतर बता सकते हैं। बाहर जो चीजें पहुंचती हैं वो पहुंचते पहुंचते बहुत अलग तरीके से पहुंचती हैं। तो एक चीज ये निकल के आ रही है कि साहब लड़की को जो है आप पैसे की तरफ से तंग रखते थे, नहीं, इसलिए उसने जाने का फैसला कर लिया। पैसे का कोई ऐसा कोई रीजन आया ही नहीं कभी भी। दुखी मेरी तरफ से हम्म, बच्चे नहीं हुए। कि वो आप इसलिए परेशान करते थे कि उसके माँ बाप तो हैं नहीं, नहीं, तो जो करना है कर ही कभी भी लेंगे। ऐसा नहीं मैंने सोचा। मैंने जब भी सोचा कि मेरे बच्चे जो भी खाएंगे मेरे बच्चे ही तो खा रहे हैं, हम्म, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे बच्चे परेशान रहे। अब बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे जाना चाहते हैं उनके पास कि नहीं जाना चाहते? नहीं, नहीं जाना चाहते। बच्चे नहीं जाना चाहते। तो ये इनका वजन है। दोनों लोगों से हमने बात की है, और करके ये जानने की कोशिश की है, क्योंकि जो जानकारियां निकल के आ रही थी बहुत अलग तरीके की थी, और उनको ये यहाँ आके ही समझा जा सकता था, इसलिए हमने यहाँ आना बेहतर समझा। और इनसे भी जानकारी ये ली कि भाई किस परिस्थितियों में इन्होंने फैसला लिया तलाक का, या फिर शबनम ने जो चीजें की उसमें गलती किसकी है ये तय आप कीजिए। ये दोनों की बातें आपके सामने हैं, जो भी दोनों कह रहे हैं वो सारी चीजें आपके सामने हैं। ये आपको फैसला करना है कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि अब तो शबनम यहाँ से जा चुकी है, तो जिसके साथ साथ वो कहती है कि मुझे शादी करनी है, वो लड़का 12वीं क्लास में है, अभी तो बालिग भी नहीं है, और शबनम के 3 बच्चे थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि तीसरी शादी है, होगी अगर शिवा से जो ये होने वाली है, और अगर शबनम की माने तो ये दूसरी शादी होगी, कोई सी भी शादी हो, लेकिन शिवा से तो काफी ज्यादा उम्र में भी है, और एक्सपीरियंस में भी बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं। सामाजिक तौर पे भी दोनों का जो है अलग इसलिए होगा क्योंकि ये धार्मिक दोनों के धर्म अलग हैं, तो उस तरीके से भी लोग अलग तरीके का एंगल दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे आस पड़ोस में ही रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर का महज फासला होगा दोनों में, और यहीं पे जो कुछ भी इनकी बातचीत शुरू हुई, और वहां से जो है परिस्थिति सारी आपके सामने है कि कैसे शबनम ने उनका तौफीक नाम है आपका, रफीक नाम, जी तो तौफीक का घर छोड़ के शिवा के घर को अपना घर मान लिया है, और वो उनके मुताबिक वो बिना शादी के अभी शिवा के घर में
रह रही हैं। उनका कहना है कि हम 1 साल बाद शादी करेंगे। ऐसे रह रही हैं जैसे पति के पास रहती हैं।